Poem The Lotus by Toru Dutt. Toru Dutt was an Indian writer writing in English. She was born in a family of writers and poets and received a good education as well as an exposure to the Western world. The amount of work she was able to do in her young life, she died when she was hardly 21, is really amazing. Most of her publications were published posthumously. In her lifetime, she published only a few poems posthumously after death. In her lifetime, she published only a few poems and some essays. Her novel, Bianca, appeared in 1878 and her French novel, Les Journal, in 1879, and her collection of poems titled Ancient Ballads and Legends of Hindustan saw the light of the day only in 1882. So इन्होंने 21 की ईयर्स तक ही ये जीवित रही और इतने से जीवन काल में इन्होंने बहुत ही जो है काफ़ी पब्लिकेशंस इनके हुए, लेकिन ज़्यादातर जो इनकी पोएम्स और एसेज नॉवेल्स जो पब्लिश हुए वो उनकी डेथ के बाद ही हुए. And critics have acclaimed her as an initiator of a new kind of poetry written in English but expressive of an Indian sensibility. Till now, you have read British poets in which you find in Western culture an expression of Western culture, but here though she has written in English बट उन्होंने जो एक्सप्रेशन किसको दिया, इंडियन सेंसिबिलिटी. तो भारतीय जो संवेदनाएं हैं, संस्कृति है, उनका एक्सप्रेशन आपको उनकी पोएम्स में मिलेगा. और लाइक सेवरल अदर इंडियन पोएट्स, तोरू दत्त हैज़ बीन प्लेस्ड इन द रोमांटिक ट्रेडिशन. जो आपने वर्ड्सवर्थ पढ़ा था, जिसमें कि वो वर्ड्सवर्थ इज़ ऑल्सो ए रोमांटिक पोएट वेयर ही टॉक्स अबाउट नेचर एंड वर्शिप्स ऑलमोस्ट वर्शिप्स नेचर. तो हम इनकी भी जो तोरू दत्त का भी हम कंपैरिजन ज़्यादातर किससे करते हैं, कीट्स भी जो है बहुत कम एज में उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उन्होंने जो है पोएम्स लिखी कीट्स ने, उन्होंने भी नेचर को लेकर के लिखी. और तोरू दत्त की जो है हम कंपैरिजन दो कारणों से, कि एक तो तोरू दत्त ने नेचर के बारे में लिखा, रोमांटिक पोएट है, उस कारण से भी उनकी तुलना की जाती है, और एक दूसरे कारण से ये भी तुलना की जाती है कि वो कीट्स की तरह वो भी बहुत कम उम्र में शी पास्ड अवे. सो द लोटस इज़ अ सोनेट इन द शेक्सपियरियन फॉर्म. शेक्सपियरियन फॉर्म सोनेट का हम देख चुके हैं, पहले हम शेक्सपियर के सोनेट्स पढ़ चुके हैं. एंड इट इज़ अ नेचर पोएम ऑफ कल्चरल सिग्निफिकेंस. लोटस जो है इसके बारे में आप सब जानते ही हैं, कमल. द लोटस हैज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन इंडियन कल्चर एज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड नॉन अटैचमेंट. हम लोटस को भारतीय संस्कृति में किसका सिंबल माना जाता है, एक तो पवित्रता का और एक नॉन अटैचमेंट का, क्योंकि द फ्लावर ग्रोज इन पॉन्ड्स एंड स्टेगनेंट वाटर बट इज़ नॉट पॉल्यूटेड. आपने देखा होगा कि स्टेगनेंट वाटर, रुके हुए पानी में और इवन गंदे पानी में फ्लावर ग्रो करता है, बट इस पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता. इट स्टिल द फ्लावर स्टिल रिमेन्स प्योर. सो एंड दस लाइक अ मैन ऑफ विजडम, flower is just as a man of wisdom is not affected either by sorrow or change. इन द सेम वे जो ये फ्लावर है वो स्टेगनेंट वाटर या इसकी इम्प्योरिटीज से बिल्कुल अफेक्ट नहीं होता और प्योर रहता है. इट इज़ बिलीव दैट ब्रह्मा स्प्रंग फ्रॉम द लोटस. जो द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सत्यम शिवम सुंदरम इज अटैच टू द लोटस, सिंबलाइजिंग ट्रूथ, ऑस्पिशियसनेस एंड ब्यूटी. तो हमारा जो सत्यम शिवम सुंदरम का जो इंडियन कॉन्सेप्ट है उसको कौन सिंबलाइज करता है, लोटस. ट्रूथ को, सच्चाई को, ऑस्पिशियसनेस पवित्रता और सुंदरता का ये सिंबल है. एंड इट इज़ ऑल्सो द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया. सो द पोएम द लोटस इज फ्रॉम दत्त's एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ Hindustan, published in 1882.
The poem enacts a type of fable, a short story, just in which characters are not human beings generally, and a fable conveys a moral message. In this poem, the personified figure of love comes to Flora, and who is Flora? The Roman goddess of flowering plants, asking her to create the most beautiful flower in the world. तो जो गॉडेस फ्लोरा की जो गॉडेस फूलों की जो गॉडेस है, रोमन गॉडेस, वो कौन है? फ्लोरा। उसके पास कौन आता है? लव आता है। लव हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, और उसको कहते हैं कि संसार में सबसे सुंदर जो फूल है उसको क्रिएट करो। लव किसको कह रहे हैं? रोमन गॉडेस ऑफ फ्लावरिंग। आफ्टर द लॉन्ग स्टैंडिंग feud between the lily and the rose is described. Love expresses a desire to have a flower that carries elements of both. Give me a flower delicious as the rose and stately as the lily in her pride. तो पहले तो इन आपस में रोज और लिली के बीच में एक लंबा युद्ध चलता है कि भाई कौन ज़्यादा सुंदर है, रोज़ ज़्यादा सुंदर है या लिली ज़्यादा सुंदर है। फिर लव ये डिज़ायर एक्सप्रेस करता है कि मुझे ऐसा फूल दो जिसमें जो रोज़ की तरह सुंदर हो और लिली की तरह स्टेटली हो, रॉयल हो, शानदार हो। And when asked what color the flower should be, Love first says rose red, then qualifies this by saying no, lily white or both provide. तो जब उससे फ्लोरा पूछती है लव से कि भाई किस रंग का चाहिए, तो लव पहले कहता है कि रोज़ रेड कलर का चाहिए, और उसके बाद में कहता है नहीं लिली वाइट चाहिए, और बाद में कहता है कि नहीं ऐसा दो जो कि रोज़ की तरह रेड भी हो और लिली की तरह वाइट भी हो। द पोएम एंड्स विद फ्लोरा गिफ्टिंग लव द लोटस, a flower that has both elements of the lily's beauty and the rose's beauty। और पोएम कैसे एंड होती है? जो फ्लोरा जो है लव को एक लोटस के रूप में उस फ्लावर को गिफ्ट करती है, वो फ्लावर जिसमें लिली के भी सुंदरता है और रोज़ की भी सुंदरता है। द पोएम एज सच रिफ्लेक्ट्स one instance of Toru Dutt drawing a link between European culture and Indian culture। तो हम रोज़ और लिली के रूप में जो उन्होंने लोटस में दोनों की मिंगलिंग बताई है, रोज़ जो है स्टैंड्स फॉर इंडियन कल्चर एंड लिली स्टैंड्स फॉर वेस्टर्न कल्चर, और लोटस को इन्होंने उस दोनों कल्चर का मिलान माना है। तो ये इनकी इस पोएम की खूबसूरती है, हाउ शी talks about how she connects the link between Indian culture and European culture by talking about lotus, which has the qualities of both the rose and the lily. The poem is a sonnet, a poem of 14 lines. The first 8 lines describe the conflict between the rose and the lily for the honor of being the queen of flowers. The god of love, Cupid, asked Flora, the goddess of flowers, to create a unique flower. It may have the color and beauty of both the rose and the lily. Flora creates that unique flower, the lotus. It has the color of the rose and beauty and grace of the lily. The lotus, without any doubt, can be called the queen of flowers by choosing the lotus over the rose and the lily. Toru Dutt proves the superiority of Indian religion and culture. I'll read out the lines. Love came to Flora asking for a flower that would of flowers be undisputed queen. The lily and the rose long had been rivals for that high honor. Now, Toru Dutt says, God of love comes to Flora.
Who is god of love? The god of love, Cupid, comes to Flora, and Flora is the goddess of flowers. He requests Flora to create a unique and matchless flower, अनडिस्प्यूटेड, जिसके बारे में कोई विवाद ना हो. तो जो गॉड ऑफ लव क्यूपिड जो है फ्लोरा के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे एक ऐसा फ्लावर दो जो कि जिसके बारे में, जो कि क्वीन ऑफ फ्लावर्स का की और उसके बारे में कोई विवाद नहीं हो. द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर. वो कहते हैं कि बहुत लंबे समय से लिली और रोज़ में आपस में क्या रही है, राइवलरी रही है, प्रतिस्पर्धा रही है कि भाई मैं क्वीन हूँ, मतलब रोज़ क्वीन है या लिली क्वीन है. बार्ड्स ऑफ पार हैड संग देयर क्लेम. बार्ड्स ऑफ पार, ही द पोएटस इज रेफरिंग टू पोएट्स. ही सेज the poets or bards have been divided on this issue. They have been singing and writing praising both of them. तो जो poets and bards हैं उन्होंने तो दोनों के ही claims को, रोज़ का भी क्लेम किया है कि रोज़ जो है वो क्वीन होने के लायक है, और फ्लावर की और लिली की भी की है. तो दोनों की ही प्रशंसा की है बार्ड्स ने अपने सॉन्ग्स में और पोएम्स में. She says the rose can never tower like the pale lily with her Juno. Mian is face. Juno, also known as Hera, the Greek goddess of marriage. Juno is the Roman name and she is looked upon as the protectress of वीमेन. उनको मैरिज का गॉडेस माना जाता है और वीमेन की संरक्षक माना जाता है. तो कह रहे हैं पोएट्स ने दोनों की ही प्रशंसा की है अपनी पोएम्स में. रोज़ की भी प्रशंसा की है और जो है लिली की भी प्रशंसा की है. सम ऑफ द पोएट्स contest that the rose can't have the towering beauty and grace of the lily. They say that the pale colored lily looks like the charming face of the goddess of beauty Juno. तो कई पोएट्स ने ये कहा कि रोज़ जो है वो उसमें लिली जैसी सुंदरता नहीं है, क्योंकि लिली की सुंदरता उन्होंने कहा कि कैसी लगती है, गॉडेस जूनो के फेस की तरह लगती है. तो इस तरह से दोनों में जो है वो हमेशा से ही एक तरह का डिस्प्यूट रहा है कि कौन ज़्यादा सुंदर है और कौन फ्लावर का क्वीन बनने के लायक है. I'll take up the remaining part of the poem in the next lecture. Thank you.